सच क्या है? क्या स्टॉक मार्केट में लोग सच में पैसा बना लेते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट कोई मैजिक मशीन नहीं है, ये पैसा बनाने की मशीन नहीं है? तो स्टॉक मार्केट डेंजरस नहीं होता, अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर डेंजरस होता है। स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है, ये लाइन तो आप सबने सुनी हो है, लेकिन सच क्या है? क्या स्टॉक मार्केट में लोग सच में पैसा बना लेते हैं, या फिर वो डुबा के आते हैं? स्टॉक क्यों कुछ लोग करोड़ कमा लेते हैं? राकेश झुनझुनवाला, he started with small amount, today when he last died he had 8,000 crores। या कुछ लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉक मार्केट से एक्चुअल में अर्निंग कैसे हो सकती है? हाय एवरीवन, मैं हूं रोहित कुमार सुनथालिया, डायरेक्टर एसएफआईसी ग्रुप, और आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है, बिगनर्स कहां गलती करते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, और रियलिस्टिकली कैसे आप अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा जरूर, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम स्टॉक मार्केट में कहां गलती करते हैं और क्या करने से हमारा वेल्थ बनेगा। सबसे पहले रियलिटी समझना बहुत जरूरी है। आपको सपनों की दुनिया से हटके रियलिटी की दुनिया में आना है। स्टॉक मार्केट कोई मैजिक मशीन नहीं है, ये पैसा बनाने की मशीन नहीं है। यहां पे मैक्सिमम लोग घुसते हैं विद द इंटेंशन कि हमको रातों रात रिच हो जाना है, हमको मुकेश अंबानी एक दिन में बनना है। लोग सपना देखते हैं कि हम 10,000 लगाएंगे, कल 1 करोड़ ले जाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। 2 मिनट में अगर पैसा इतना आसानी से बनता तो सारा दुनिया सारा काम छोड़ छाड़ के स्टॉक मार्केट में ही बैठ जाते हैं। यहां पैसा कौन बनाता है? जो पेशेंस रखता है, जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, जिसके पास नॉलेज है और जो टाइम देता है इस मार्केट में। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा फास्ट लोग नहीं, डिसिप्लिन लोग बनाते हैं। तो आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए डिसिप्लिन होना होगा, नॉलेज लेना होगा, एंड यू हैव टू स्पेंड टाइम। इट इज नॉट अ गैम्बल। सब आइए अब स्टॉक मार्केट का बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि हम बेसिक में कैसे पैसा बनता है। सबसे पहले आप 3 तरीके समझिए। फर्स्ट तरीका, आपने कोई शेयर खरीदा, सोचिए 100 रुपए में किसी XYZ कंपनी खरीदा आपने, वो उसका दाम 150 हो गया तो आपके 50 रुपए मुनाफे हो गए। आपने 500 शेयर खरीदा तो 500 इंटू 50 आपका 25,000 का प्रॉफिट हो गया। सेकंड, डिविडेंड्स। हर कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है वो अपना कमाई का कुछ पोर्शन डिविडेंड बोल के डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो एक तरीका हो गया। आपको डिविडेंड्स आ गए, बोनस आ गए, इस टाइप से। बट सबसे अहम आपको ध्यान रखना चाहिए वेल्थ क्रिएशन पे। स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ, एंड दैट इज हैपनिंग बाय कंपाउंडिंग। अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो वेल्थ आपका मल्टीप्लाई होता है। इसीलिए कई स्टॉक्स बोलते हैं दे आर मल्टी बैगर्स। आप कोई मल्टी बैगर स्टॉक खरीदते हैं जिसका दाम 100 टाइम्स 200 टाइम्स हो जाता है इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स 15 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन। और एक्चुअल पैसा वहीं बनता है स्टॉक मार्केट में। आप 100 का खरीद के 150 में बेचने में वो कमाई नहीं है, वो ट्रेडिंग हो गया। बट इफ यू बाय अ मल्टी बैगर स्टॉक, दैट इज इन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन बिल्डिंग आवर वेल्थ। हम लोग ये कंफ्यूजन को और क्लियर करते हैं। व्हाट इज ट्रेडिंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टिंग? दे आर नॉट द सेम माय फ्रेंड्स। ट्रेडिंग के लिए आपको अलग टाइप का एक्सपर्टाइज चाहिए। इट इज अ शॉर्ट टर्म, इट इज फास्ट बाइंग एंड सेलिंग। बिकॉज इट इज फास्ट बाइंग एंड सेलिंग, इट इज रिस्की एंड देयर इज अ लॉस ऑफ इमोशनल प्रेशर। आज आप एक स्टॉक खरीद लेते हैं, हर मिनट उसका रेट देखते हैं। एक्सपीरियंस is important and discipline also is important in short term. But in investing, it is a long term approach. You buy quality stocks which has quality businesses. Your focus is wealth creation. And because it is long term, the stress is also less. But problem कहां होती है? लोग इन्वेस्टिंग नॉलेज के बिना ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, आज हमको फलाना कंपनी अच्छी लगी, हम लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहे हैं उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, पर हमको आज खरीदना और कल बेचना है। सो स्टॉक मार्केट डेंजरस नहीं होता, अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर डेंजरस होता है। अगर यही हम पूरा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, इट इज नॉट डेंजरस, इट इज अ एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ। इज नॉट डेंजरस। कुछ कुछ समझने की कोशिश की है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। नाउ बिगनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो क्यों रॉन्ग हो जाते हैं, क्यों पैसा खोते हैं, क्यों हम लोग को लगता है कि स्टॉक मार्केट डेंजरस है? सबसे पहली बात, लोग टिप्स पे इन्वेस्ट करते हैं। सर, टिप होटल के वेटर को दिया जाता है, स्टॉक मार्केट में नहीं। फ्रेंड ने बोला था, टेलीग्राम के चैनल में पढ़ लिया, टीवी में किसी ने बोल दिया, आपको व्हाट्सएप में टिप आ गया। आजकल तो चीटिंग भी होने लगी है सर। पैसा लोग बोलते हैं हम आपको टिप देंगे, आप इतना फीस दीजिए। देन फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
दूसरे कमा रहे हैं तो हमको भी कमाना है, इसलिए हम घुस गए स्टॉक मार्केट में। आइडिया जीरो है पर हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। क्विक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, पीपल वांट इंस्टेंट रिटर्न। मैं बताया ना, रातों रात हमको मुकेश अंबानी बनना है। मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है, दे डोंट रिवॉर्ड सच हेस्टी इन्वेस्टर्स। लॉस में पैनिक करके जैसे ही मार्केट गिरने लगता है वो बेच के निकल जाते हैं। एंड लोगों पैसा इन्वेस्ट करते हैं बट विदाउट एनी गोल, बस पैसा बनाना है। व्हाट इज योर गोल? देयर इज नो गोल। व्हाट इज योर टाइम होराइजन? देयर इज नो टाइम होराइजन। जब डिसीजन इमोशन ले लेता है तो लॉस का चांस बढ़ जाता है। रियल में पैसा कौन बनाता है स्टॉक मार्केट में? देखिए, पैसा हर आदमी को बनाना है, मेरे को भी बनाना है पैसा, बट कौन बनाता है? उसके लिए सबसे पॉसिबल है अपने आप को समझना। आप क्या चाहते हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या है? देखिए, हर आदमी का एक लिमिटेशन होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, योर थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग। आपका रिस्क कैपेसिटी समझना है, आपका इनकम स्टेबिलिटी कैसी है, व्हाट इज द टाइम होराइजन यू आर लुकिंग ऑन, व्हाट आर योर फाइनेंशियल गोल्स, व्हाट इज योर फंड रिक्वायरमेंट, योर इमरजेंसी फंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। देखिए, ये खेला मेन पैसे का है। अगर आप सैलरी वाले हैं तो आपका अप्रोच डिफरेंट होगा, आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका अप्रोच और अलग होगा, और अगर आप रिटायर्ड हैं, ऑफ कोर्स रिटायर्ड पर्संस डू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड दे आर द बेस्ट वंस, उनकी अप्रोच अलग होगी। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आपको स्टॉक सिलेक्शन के अलावा आपको अपने आप को भी समझना होगा। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, व्हाट आर योर होराइजन्स। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस, इफ यू डोंट एनालाइज इट, यू आर बाउंड टू मेक अ मिस्टेक। बिगिनर्स के लिए डायरेक्ट स्टॉक खरीदने से अच्छा बेटर तरीका है उनको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाना चाहिए। एंड म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी भी होती है, विच इज वेरी डिसिप्लिन्ड। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गोइंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स, स्पेशली फॉर बिगनर्स? सी, म्यूचुअल फंड्स भी ऊपर नीचे होंगे मार्केट के साथ। इट इज नॉट देयर कि जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा और म्यूचुअल फंड नीचे गिरेगा, या मार्केट नीचे गिर रहा है आपका म्यूचुअल फंड ऊपर जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। बट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड? दे आर मैनेज वेरी प्रोफेशनली। देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन। एक एक स्कीम में 50 स्टॉक्स होते हैं, 40 स्टॉक्स होते हैं। दे आर डाइवर्सिफाइड। ग्रेजुअल इन्वेस्टिंग हैबिट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। अगर आप एसआईपी करते हैं तो फलानी तारीख को आपका एसआईपी का अमाउंट कट जाता है। ये डिसिप्लिन आप स्टॉक मार्केट में नहीं रह सकते। सो परफेक्ट टाइम का वेट करने से बेटर है डिसिप्लिन वे में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, एंड दैट इज थ्रू म्यूचुअल फंड। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एसआईपी इज दैट इट इज डिसिप्लिन इन नेचर एंड it has the advantage of rupee cost averaging. What is rupee cost averaging? मार्केट जितना गिरता है आपके यूनिट्स उतने ज्यादा परचेज होते हैं उसी इंस्टॉलमेंट में। योर इंस्टॉलमेंट इज फिक्स्ड। आपने 10,000 की एसआईपी की, आपका 10,000 ही इन्वेस्टमेंट होगा। बट इफ द मार्केट इज डाउन, यू आर गेटिंग मोर यूनिट्स। सो फ्रेंड्स, टू स्टार्ट विथ इन द बेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड मैनर इज थ्रू एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड्स। व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज हमने जितना एक्सपेक्ट किया उतना रिटर्न नहीं बना, या यू मेक अ लॉस। बोथ आर रिस्क। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, बिल्कुल होता है, पर ये रिस्क क्यों हो जाता है? ये रिस्क आप खुद बनाते हैं। मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, लेकिन रिस्क का मतलब हमेशा लॉस नहीं होता है। ये लॉस आप करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क होता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्ट करना। एंड और साथ साथ अनदर बिग रिस्क इज शॉर्ट टर्म इमोशन। आप एग्जिट करते हैं जब एक्चुअली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जरा सा मार्केट गिरता है, आप एग्जिट कर जाते हैं। मार्केट टेम्पररी गिर सकता है, लेकिन इंपल्सिव डिसीजन परमानेंट डैमेज कर सकता है। आप जैसे ही लॉस बुक कर लेते हैं, दैट इज फिनिश्ड। आपका बुक्स में लॉस घुस गया। सो फ्रेंड्स, you have to be careful while investing in stock market with proper discipline, knowledge and time. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैसे पैसा बनाते हैं? कई लोगों का नाम, जैसे हमने एक उदाहरण दिया, राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी। हाउ डू दे मेक मनी? बिग मनी, माने गोइंग इनटू फ्यू 100 crores। मधु केला, हाउ डू दे मेक मनी? बिकॉज दे हैव डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट रहते हैं, पैनिक अवॉइड करते हैं, अपने गोल्स पे फोकस करते हैं, शेयर का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है, रेगुलर रिव्यू करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दे अंडरस्टैंड दैट वेल्थ क्रिएशन टेक्स टाइम। वेल्थ क्रिएशन इज नॉट 100 मीटर रेस, इट्स अ मैराथन। 42 किलोमीटर का मैराथन होता है ना, लॉन्ग टर्म। तो यू हैव टू स्टिक टू योर वर्जन। आपको बैलेंस शीट स्टडी करते रहने पड़ेंगे, आपको डिसिप्लिन रखना होगा। मार्केट
आपने कोई स्टॉक खरीदा, अगर मार्केट गिर गया, क्यों गिरा, ये आपको समझना होगा उस स्टॉक में कि मार्केट गिरा, आज कोई वॉर हो गया यूएस ईरान का, उसमें उस कंपनी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट खराब हुआ है, इस बोल के स्टॉक का दाम गिर गया। दैट शुड बी द टाइम यू शुड बाय मोर। सो फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका इमोशन कंट्रोल करना एंड डिसिप्लिन, ये सब कुछ कुछ आप अगर करेंगे, आई हैव डाउट्स यू विल एवर मेक लॉस इन द स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, अगर स्टॉक मार्केट का आपको मूल मंत्र समझना है तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बहुत पैसा बन सकता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन देयर इज नो शॉर्टकट। सर शॉर्टकट कुछ नहीं है, देयर इज नो फ्री लंच एनीवेयर। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या चीज में? आपको पेशेंस रखना होगा, आपको नॉलेज क्रिएट करनी होगी, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखना होगा। व्हाट इज स्टॉक्स? आप एक बिजनेस खरीद रहे हैं, कोई कंपनी, आपने टाटा स्टील खरीदा, रिलायंस खरीदा, यू आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस ऑफ दैट कंपनी। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस कि हाँ, रिलायंस फलाना काम करता है, वो रिफाइनरी करता है ऑयल का, उसको कमाई होगी। टाटा स्टील स्टील बनाता है तो उसको कमाई होगी। ये आपको विश्वास रखना होगा। अगर इस टाइप का विश्वास है आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट पे, तब आपको उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए एंड देन यू शुड स्टिक टू इट। You should keep on studying those balance sheets, whether there is a growth in the profitability or not. Friends, easy money is not there in any investment. So, be focused, be disciplined and control your emotions. So friends, अगर आप बिगनर हो और आप समझना चाहते हैं कि how to invest, how to create wealth, there are various ways। SIP कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इनकम कितना है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कैसे बनता है, कैसे वेल्थ का थिंकिंग करना चाहिए। अगर आपको ये सब समझना हो तो जरूर कमेंट करें और नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपने सजेशंस दें एंड वी कैन हेल्प यू इन क्रिएटिंग वेल्थ एंड अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगे हों, don't forget to subscribe to SFIC Speaks. Don't forget, video is for educational and information purpose. It does not constitute any investment advice or stock recommendations. Stock market investments are subject to market risk. So please be careful and consult a qualified financial advisor before investing. Thank you.